आज मैं जो कोरोना वायरस पेंडेमिक सिचुएशन में इम्यूनिटी को कैसे हम अपना बढ़ा सकते हैं उसके रिगार्डिंग डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि आज जानते हैं हमारे पास स्पेसिफिक दवाई अभी नहीं आ पाया है, तो वैक्सीनेशन भी नहीं आ पाया है। तो सबसे बेस्ट तरीका है हमारी, जो कि हर एक साइंस एक्सेप्ट कर रहा है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं तो बीमारी जल्दी नहीं आ पाएगी। तो उस रिगार्डिंग आयुर्वेद में क्या स्पेसिफिक हम क्या फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा दिन और लॉकडाउन होकर घर पे रहना संभव नहीं है और रहना अच्छा भी नहीं है, अपने सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम खुली जलवायु हवा में नहीं आते हैं, हम अपनी एक्टिविटी को बंद कर रखते हैं। तो भले ही हम कोरोना से बच सकते हैं, पर दूसरी बीमारी से डेफिनेटली हम आक्रांत हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें डेली एक्टिविटी, डेली रूटीन पे आना ही पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हमारी इम्यूनिटी को कैसे हम स्ट्रॉन्ग बनाए रखें ताकि हम आसानी से बच सकते हैं इस वायरस से। तो पहला है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का रोल बहुत ही रहती है आयुर्वेद में। इसके मैं अपनी स्पेसिफिक वीडियो में भी बताई हूँ यूट्यूब में। एक्सरसाइज का रोल आज के टाइम में क्या हमेशा के लिए कितना ही अच्छा ज़रूरत होती है। जैसे मेन उसका काम तो बहुत है, उसमें मुख्य रूप से हम त्रिदोष को बैलेंस करना होता है। जैसे कि इम्यूनिटी कहने से हमारे आयुर्वेद में भाषा में समझे तो हमारी जो शारीरिक और मानसिक दोष होती है, शारीरिक दोष वात पित्त कफ और मानसिक दोष रज और तम, ये अगर बैलेंस कंडीशन में रहता है शरीर में तो कोई भी बीमारी हमें इजीली आक्रमण नहीं कर पाता है। तो ये दोष को बैलेंस करने में शारीरिक दोष को, वात पित्त कफ को, ये एक्सरसाइज का रोल बहुत ही है। उसमें हमारी मेन है कि ये दोष को बढ़ने नहीं देता है, जो भी दोष बढ़ा है उसको घटा देता है। हालांकि उसका रूल है, जैसे एक्सरसाइज कितना करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम अपने मर्जी से कुछ भी जितना भी चाहे एक्सरसाइज कर ले। उसका ड्रॉबैक भी होती है, साइड इफ़ेक्ट है। तो इसमें ऋतु के हिसाब से अलग है। जैसे शिशिर और बसंत ऋतु में बहुत भरपूर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे शरीर को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। बल्कि अभी गर्मी में अगर ज़्यादा एक्सरसाइज किया जाए वो शरीर को नुकसान भी कर सकता है, वायु बढ़ाकर और उल्टा बीमारी भी कर सकता है। इस पर भी ध्यान देनी है। तो इसीलिए उसके लिए स्पेसिफिक निर्धारित किया गया है शरीर का अर्धबल तक। अर्धबल मतलब शरीर से पसीना, खासकर फोरहेड से पसीना आना चालू हो जाए, या फिर श्रम श्वास, जो थकान वाली सांस फूलने लगी, तब हमें एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज करनी है। तो इससे हमारी अग्नि भी बढ़ती है, क्योंकि खासकर हमारी शरीर के लिए मेन चीज़ होती है कि जो हम खाना खाते हैं वो पच जाने की आवश्यकता होती है। अगर खाना पच गया तो बीमारी हमें नहीं आ पाती है, हमें आक्रमण नहीं कर पाती है। और ये जो बीमारी कोरोना वायरस रूपी जीवाणु जो है, ये हमारी कफ प्राधान्य बीमारी है, जो कि आयुर्वेद में कफज जर के अंडर में इसको लेते हैं, कोविड-19 को। और ये जीवाणु कफ क्वालिटी वाली, जो कि शुरुआत भी उसका गले से होती है, और गला जो है हमारा ये कफ की स्थान है। तो ये एक्सरसाइज से हमारी कफ तो मेंटेन होती है, और मेन रूप से, मुख्य रूप से जो ध्यान देनी है हमें अग्नि बल के ऊपर। जो भी हम खाना लेते हैं अग्नि के हिसाब से लेना है। अग्नि कैसे पता चलेगा? अग्नि मतलब हमारे जो भूख लगे तो फिर हमारी अपेटाइट, जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन होती है, तब उससे हमें भूख लगती है। तो हमारी वो निर्धारक है, भूख लगे तभी खाना लेना चाहिए। ये नेचुरल नियम है। जब तक भूख नहीं लगी तब तक खाना नहीं लेना है। भले ही हम थोड़ा भूखा रह जाए, उतना नुकसान नहीं करेगा, पर बिना भूखा हम थोड़ा भी आहार कुछ ले लेते हैं, वो शरीर में इंडाइजेशन करके, इंडाइजेशन से कफ ज़्यादातर, पहले हमारे कफ बनता है ज़्यादा। पहला धातु जो शरीर का बनता है रस धातु, उससे कफ यानी बलगम बनती है। तो अगर डाइजेशन नहीं होता है तो प्रॉपर तो वो ज़्यादा बनती है, और इस बीमारी के लिए ज़्यादातर प्रोन हो जाता है शरीर। तो इसीलिए खाने का नियम जो है, हमें बिना भूख खाना नहीं खाना है। एक तो जो एक्सरसाइज सवेरे उठकर कर लेते हैं, तो जो भी अनपच खाना अगर आपका कुछ रह गया होगा वो हमारी पूरे अच्छे से पच जाती है, और हमें भूख प्रॉपर लगने लगती है। फिर भूख लगे तो खाना लेते हैं तो वो शरीर आसानी से पचा लेता है। हाँ, उससे हमें नींद भी प्रॉपर लेनी चाहिए, क्योंकि जो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीन शरीर का उपस्तंभ कहा गया है। त्रय उपस्तंभ ये शरीर को धारण करता है। तो निद्रा भी हमें रात की पूरी होनी चाहिए। तो हमें प्रॉपर टाइम पे जल्दी खाना खाकर सो जाना चाहिए, ताकि सवेरे तक हमारी नींद पूरी हो जाए। अगर बाई चांस हम लेट खाए हैं, किसी कारणवश खाना नहीं पचा है, तो ज़बरदस्ती सवेरे भी जल्दी नहीं उठना है, नहीं तो फिर वो उल्टा प्रॉब्लम कर सकता है।
तो खाना ऐसे एक्सीडेंटली हुआ है तो हम और थोड़ी देर सोकर, जैसे पेट हल्का महसूस हो, पेट में भारीपन ना हो, तभी उठनी चाहिए। ये हमारे आयुर्वेद का नियम है, पर कोशिश करना चाहिए रेगुलरली हम जल्दी खा लें ताकि जल्दी हमारे सवेरे तक खाना पच जाए। तो ये हो गया आहार, निद्रा और हमारी जो ब्रह्मचर्य कहा गया है। ब्रह्मचर्य में हमारी जो सेलिवेशी को कहा जाता है, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। इसके लिए भी नियम है जो हमें स्पेसिफिक कहा गया है। गर्मी के मौसम में खासकर 15 दिन इंटरवल में, तथा बाकी मौसम में तीसरे दिन में ही जो इंटरकर्स किया जा सकता है, ये नियम है। ये नियम भी हमें पालना ज़रूरी है, क्योंकि खासकर पैंडेमिक आउटब्रेक के समय में भी आयुर्वेद का जो नियम कहा गया है, हमारे जनपद दंश व्याधि से जो नियम कहा गया बचने के लिए, उसमें भी कहा गया है ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्योंकि वो शरीर में खासकर इम्यूनिटी को बनाए रखता है। तो इसको भी हमें ध्यान पे रखते हुए चलना है। फिर हम आगे चलते हैं, जैसे आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य के बाद हमें साथ में और भी चीज़ें हैं कि जैसे बिना भूख का खाना नहीं खाना है, बिना प्यास का हमें पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि पानी भी हमारी अगर ज़्यादा एक्सेस पी लेते हैं वो शरीर में इंडाइजेशन करता है, मतलब जो खाना खाए हैं उसको ठीक से पचने नहीं देता है और ज़्यादा बलगम बनता है। तो प्यास भी लगे तभी पानी पीना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से प्यास नहीं लगती है किसी को, और पानी नहीं पीने से और कुछ प्रॉब्लम होता है शरीर में, उस पर भी डॉक्टर के साथ सलाह लेकर आप कर सकते हैं। पर जो नेचुरली स्वस्थ व्यक्ति के लिए खाना, भूख लगे तो खाना खाना चाहिए, प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए। फिर आगे चल के हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रसायन चीज़ें कहा जाता है लेने के लिए, जैसे च्यवनप्राश लेने के लिए, या और भी बहुत ब्रह्म रसायन, अगस्त्य रसायन ऐसे है। पर उसका भी जो नियम है, शरीर में अगर दोष है या शुद्ध नहीं है शरीर, उस कंडीशन में वो रसायन का भी इफेक्ट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज और जो खाने का नियम बताइए, भूख लगने के बाद ही खाना चाहिए, तो इससे वो शरीर में दोष नहीं रह पाता है, क्योंकि उसका जो नियम है, शरीर हमारी रसायन लेने से पहले शरीर शुद्ध करने के लिए कहा गया है पंचकर्मा के जरिए, पर वो सबके लिए संभव नहीं है, और ख़ासकर इस टाइम में तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उससे अच्छा कि हम एक्सरसाइज और डाइट का नियमित डाइट लेकर अपने दोष को कंट्रोल में रखें, फिर रसायन खाएं, तभी वो इफ़ेक्टिव होती है। और खाना ये भी है कि बिना भूख तो खाना नहीं खाना है, साथ में हमें एक्सेस भी नहीं खानी है और ना ही कम खाना है, ये भी ध्यान देना है। हम कम खाएंगे तो फिर शरीर कमज़ोर हो जाएगी, हमारी ताकत कम हो जाएगी, उसमें भी इम्यूनिटी डाउन होती है। फिर आकर हम देखते हैं अभी जैसे कौन सी चीज़ें हमें रोज़ खाना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बनाए रहे। उसमें आयुर्वेद में कहा गया है नित्य सिलैत डाइट में हमारी चावल, साली षष्टिक जो देसी चावल है वो लेना है। जो का डाइट हम रोज़ ले सकते हैं वो शरीर के लिए अच्छा होता है, मतलब बार्ली जो का दलिया हो या फिर खिचड़ी हो, रोटी बनाकर जैसे भी हो। आंवला खाने में जो रोज़ कैसे भी हो ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं आंवला खाने से पहले, बाद में, खाने के साथ मिलाकर। शहद शरीर के लिए रोज़ लेने लायक चीज़ें हैं, उसको लिया जा सकता है। ध्यान रखना है शहद को गर्म करके नहीं लेना चाहिए, गर्म पानी के साथ या गर्म चीज़ के साथ शहद नहीं लेना होता है। बाकी हमारे सेंधा नमक में रोज़ यूज़ करनी चाहिए। और मूंग की दाल में मूंग की दाल रोज़ यूज़ कर सकते हैं, बाकी दाल बीच में यूज़ करें पर रेगुलर यूज़ ना करें। और जो मुख्य रूप से है घी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। गाय घी खासकर अगर लिया जाता है शरीर की इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा होती है, क्योंकि वो हमारी जो कुछ ना कुछ अनजाने में हम कुछ टॉक्सिन शरीर में जाता रहता है। हमारे आज के टाइम में शुद्ध चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है, हर चीज़ पेस्टिसाइड से, ज़्यादातर वेजिटेबल्स आते हैं या फिर वो खाद वगैरह से, जो फर्टिलाइजर से बनते हैं, तो उतनी हमारी जो कैपेसिटी नहीं होती है डाइट की, उसमें अननेसेसरी टॉक्सिन भी कुछ आते रहते हैं। या फिर विरुद्ध डाइट एक कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में, जो इनकम्पैटिबल डाइट, अनजाने में हमारे गलत चीज़ें हम मिला देते हैं फास्ट फूड वगैरह में, जहाँ तो दूध के साथ खट्टा चीज़, इस तरह चीज़ें कुछ है अनजाने में हम खा लेते हैं, तो जिसके कारण में भी शरीर में टॉक्सिन जमा रहता है। उसके लिए भी खासकर जो घी लेने से वो टॉक्सिसिटी धीरे धीरे चला जाता है, तो घी लेना रोज़ शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। फिर हम आते हैं अभी ऋतुचर्या के हिसाब से, जैसे हमारी पर्टिकुलर ऋतु के हिसाब से कुछ डाइट स्पेसिफिक है, उसको लिया जाए तो हमारी इम्यूनिटी बनाई रहती है। जैसे अभी हमारी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु में खासकर शीतल चीज़, ठंडा मीठा चीज़, मधुर तरल चीज़, क्योंकि सूर्य इस टाइम में सन की ब्राइट लाइट के वजह से शरीर में स्निग्धांश और जलीयांश इसका शोषण हो जाता है, इसीलिए हमें
स्निग्ध चीज़ भी लेना है। स्निग्ध में खासकर घी अच्छा होता है गर्मी के लिए, और द्रव चीज़ें जैसे मिल्क अच्छा होता है, मीठा चीज़ लेनी चाहिए। और सत्तू इस टाइम के लिए अच्छा होता है। सत्तू का घोल लेना, उसमें भी दूध और घी डालकर लेना है, नहीं तो वो रूखा होती है, उल्टा बात वृद्धि कर सकता है। और ठंडाई, पानक, ये सब चीज़ें इस टाइम में लेनी चाहिए। खीर अच्छा होता है, पर ये ध्यान देनी है कि जो ठंडा जो चीज़ लेना है उसमें ज़्यादा ठंडे सीधे फ्रीज का आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेनी है। अगर लेना भी है तो बाहर कुछ देर रखने के बाद ठंडा, उसका ठंडक जो कम होने के बाद लेना चाहिए। और अगर शरीर में प्रॉब्लम है, कुछ जुकाम वगैरह या गला ख़राब है, उस टाइम में बिल्कुल ठंडा चीज़ नहीं लेना है, उल्टा गर्म ही लेना है उस टाइम में। और जो ग्रीष्म ऋतु के परिचर्या के हिसाब से हमारे ज़्यादा तीखा चीज़ इस टाइम में, तीखा, मसाला, खट्टा चीज़, नमकीन चीज़ ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, ये भी ध्यान देना है। तो अगर गला ख़राब है या प्रॉब्लम कुछ है, तो फिर हमें गर्म ही लेना है। जैसे शरीर में भारीपन लग रही है, भूख प्रपन नहीं है, तो गुनगुना पानी पीना है। और जो हमारे आयुष संजीवनी आपके ज़रिए जो एडवाइस किया गया है, काढ़ा वगैरह जैसे काली मिर्च, लौंग, तुलसी, अदरक, ये सब इसका काढ़ा हम पी सकते हैं गला प्रॉब्लम होने से, वो अच्छा होता है। बाकी ये ध्यान देना है कि ज़्यादा गर्म, अगर शरीर स्वस्थ है तो ज़्यादा गर्मी इस टाइम में सही नहीं है। वो काढ़ा वगैरह विदाउट प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं लेना चाहिए इस टाइम में। थोड़ा सा चाय में अदरक डालकर ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ज़्यादा गर्मी लेने से उल्टा प्रॉब्लम भी कर सकता है। फिर ये हो गया हमारी जो शारीरिक दोष को कंट्रोल करने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इतने चीज़ हम माने भी तो शारीरिक बात पीत का दोष को हम कंट्रोल में रख सकते हैं, अपना समावस्था में रख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं मानसिक दोष। मानसिक दोष होता है हमारे रज और तम, ये दोनों जो है इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी कहा गया है। जैसे ज्ञान, विज्ञान, स्मृति, समाधि, ये सब धैर्य, इसके ज़रिए इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने मन को। जैसे ज्ञान मतलब हमें खासकर इस समय के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत है। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब हमारे आत्मा रिलेटेड ज्ञान, जो कि हमसे शायद छूट गया है किसी के, मतलब हमारे दिमाग से ये चीज़, तो उसको फिर से जानने की आवश्यकता है। आत्मा ज्ञान, आत्मिक ज्ञान बहुत ही ज़रूरत है। आत्मा कभी भी मरता नहीं है, हमें मृत्यु रूपी भय को भी जीतना है, क्योंकि आत्मा मरता नहीं है। आत्मा और ना ही जन्म मृत्यु हमारे हाथ पे है। तो इसी ज्ञान के ज़रिए ही हम जो ईश्वर प्रणिधान या फिर जो समाधि स्टेज है वहाँ तक जा सकते हैं। क्योंकि ये आत्मिक ज्ञान अगर लेंगे तो फिर हमारी जो सदाचार करने के लिए कहा गया है इस टाइम में, खासकर पैंडेमिक सिचुएशन में हमारी, क्योंकि वो बीमारी कोरोना वायरस जैसे, ये मैं पहले भी वीडियो में बताई हूँ, ये राक्षस पिशाच जैसे जीवाणु का आक्रमण होती है। ये हम सदाचार को छोड़ देते हैं तभी आता है, अपनी सत्वबल कम हो जाता है तभी ये आक्रमण करते हैं। तो सत्वबल को बढ़ानी है आध्यात्मिक ज्ञान के ज़रिए, सद्गुरु के सानिध्य में आकर सही मार्ग पे हमें जाना है। शौच का ध्यान तो रखना ही है, अपना शुद्धि का ध्यान रखना है। साथ में ये सब हम अगर कुछ जो पहले भी बोलते आई हूँ कि दान देना है, सत्य बोलना है, जीव मात्र प्रति दया भाव रखना है, तो ये कुछ चीज़ नियम को हम अपने पालन करें। और रक्षा मंत्र वगैरह हम जितना हो पाए शरीर घर पे हम उसको ध्यान दें या फिर उसको जपते रहें, तो निश्चित रूप से हम अपने दोष को, शारीरिक दोष को मेंटेन करके शारीरिक और मानसिक दोनों दोष को बैलेंस रख सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। और खुद स्वस्थ रहने से नहीं चलेगा, हमें पूरी दुनिया को साथ लेकर चलना है। सारे हम स्वस्थ रहेंगे तभी जाकर ये अधर्म रूपी जो बीमारी आया है उसको हम भगा पाएंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि हम सब एक साथ स्वस्थ रह सकते हैं। जय आय।